देखिए ये कुछ ग्रामर के सवाल है जो इंटर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए कुछ ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जैसा देखिए पहला लिखा हुआ है कि श्याम टीचर्स हिंदी, यानी कि श्याम टीचर्स हिंदी खाली जगह इंग्लिश। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स। तो ये दोनों क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, क्या होता है, के बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, क्या होता है, के अलावा या क्या, के अतिरिक्त। अब देखिए श्याम टीचर्स हिंदी, श्याम हिंदी पढ़ाता है खाली जगह इंग्लिश। अगर हम बिसाइड लिखते हैं तो के बगल में अर्थ होगा, तो जो क्या है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिसाइड्स। यहाँ क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, यानी कि श्याम टीचर्स हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। इसका क्या मतलब हुआ कि श्याम अंग्रेजी के अलावा हिंदी पढ़ाता है या श्याम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी पढ़ाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ही स्पीक्स, वह बोलता है खाली जगह फ्रेंच और इंग्लिश। अब देखिए आप पढ़े होंगे और का कॉम्बिनेशन आइदर से होता है और नॉर का कॉम्बिनेशन नाइदर से होता है। तो आइदर और क्या होता है, या तो या तो। जैसे ही स्पीक्स, अगर यहाँ पे हम आइदर लिखेंगे तो ही स्पीक्स आइदर फ्रेंच और इंग्लिश, यानी कि वह या तो फ्रेंच बोलता है या तो इंग्लिश बोलता है, दोनों नहीं बोलता है। आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स आइदर, आइदर फ्रेंच और इंग्लिश। तो इसका क्या मतलब होगा, वह या तो फ्रेंच बोलता है या तो अंग्रेजी बोलता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, भारत प्रगति कर रहा है, खाली जगह। पहला ऑप्शन है बाय लिप्स एंड बाउंड्स और दूसरा है बाय हुक और बाय क्रूक। देखिए बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगुना रात चौगुना, यानी कि कोई चीज तेजी से जब प्रोग्रेस करता है, तेजी से आगे बढ़ता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। और बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह से, सही से या गलत से, किसी भी तरह से। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। तो यहाँ क्या होगा, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। अगला प्रश्न है द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि हिंदी में उसको पर्यायवाची बोलते हैं, यानी मिलता जुलता शब्द। द सिनोनिम ऑफ कंसील्ड। अब देखिए कंसील्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको कंसील्ड का हिंदी पता है तो आप उस हिंदी से मिलते जुलते शब्द को खोज पाएंगे। तो सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, और एंटोनिम आप पढ़िएगा तो वहां उसका मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी कि उल्टा। कंसील्ड का हिंदी होता है छिपाना, क्या होता है, छिपाना। अब देखिए पहला ऑप्शन है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब तो होता है बंद करना, छुट्टी। इसका क्या है, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद करना, और हिडन का मतलब क्या होता है, छिपाना। तो आप यहाँ पे देखेंगे द साइनोनिम ऑफ कंसील्ड, तो कंसील्ड का क्या मतलब हुआ, छिपाना। तो सेम अर्थ देने वाला शब्द क्या है, हिडन। ठीक है, अगला प्रश्न है खाली जगह दे प्लेड वेल। ठीक है, उन लोगों ने अच्छा खेला, दे कुड नॉट विन। अब देखिए कुड जो है हमारा क्या है, मॉडल है। कुड क्या है, हमारा मॉडल है जो पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है। फ्यूचर की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, और पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। खाली जगह दे प्लेड वेल, दे कुडंट विन, वे लोग जीत नहीं सके। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ जानते हैं कैन तो होता है फ्यूचर के लिए, तो एक ही वाक्य में फ्यूचर और पास्ट कैसे हो सकता है, तो कैन होगा नहीं। और इसको पढ़ते हैं दो, क्या पढ़ते हैं, दो। इसका हिंदी होता है यद्यपि, यद्यपि, यानी कि दो दे प्लेड वेल, यद्यपि उन लोगों ने अच्छा खेला, दे कुडंट विन, वे लोग नहीं जीत सके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो। अगला प्रश्न देखिए, खाली जगह इज द चीफ सोर्स। चीफ सोर्स का मतलब होता है प्रमुख स्रोत, मुख्य स्रोत। खाली जगह सॉरी खाली जगह इज द चीफ सोर्स ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू का हिंदी क्या होता है, राजस्व। इसका क्या होता है, राजस्व ऑफ अ न्यूज़पेपर। कह रहा है कि कौन ऐसा चीज है जो किसी भी समाचार पत्र के राजस्व का मुख्य स्रोत है। किसी भी समाचार पत्र का राजस्व, रिवेन्यू का क्या है, मुख्य सोर्स है। तो पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब तो सरकार होती है।
और एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन होता है। तो किसी भी चीज का, न्यूज़पेपर का कमाई का क्या सोर्स है? विज्ञापन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।